साथियों, आज 27 अगस्त 2024 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक निश्चित हुई थी और ये बैठक निश्चित होने पर भारत का मीडिया ने तरह तरह की खबरें, अफवाह फैलाना शुरू किया। किसी ने कहा बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति से संन्यास लेंगी, तो किसी ने कहा बसपा सुप्रीमो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी, किसी ने कहा कि बसपा और सपा का गठबंधन होगा, किसी ने कहा कांग्रेस से गठबंधन होगा, तो किसी ने कहा बसपा बीजेपी की बी टीम है। जितने मुंह, जितने पेपर, जितने अखबार, मीडिया, उस सब ने अपनी मनमानी खबरें चलाई और बसपा का तथा बसपा के पदाधिकारियों का मनोबल गिराने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, बसपा एक ऐसी पार्टी है जो कैडर की पार्टी है। वो सब सुनती है और करती मन की है। आज उन सभी कयासों पर विराम लग गया। पहले ये जाने कि आज की मीटिंग में बसपा पार्टी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या निर्णय लिया। इसके बाद इन पत्रकारों का जो अफवाह फैला रहे थे उनकी बोलती कैसे बंद हुई, सभी पर बात करेंगे। हो सकता है कुछ वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन देखिए तभी सभी पर्दाफाश हो पाएगा। तो साथियों, आज जब मीटिंग हुई प्रदेश कार्यालय लखनऊ में, तो 27 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी जो बुलाए गए थे, सभी उस मीटिंग में उपस्थित हुए। ये कार्यकारिणी की बैठक थी और कार्यकारिणी बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा था। पुनः 5 साल के लिए चयन होना था। तो बैठक शुरू होने पर बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रस्ताव रखा कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव रखा, उसे देश भर से आए हुए बसपा के पदाधिकारियों ने एक स्वर में सर्वसम्मति से स्वीकार करके पुनः 6ठी बार उनको बसपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का काम किया। इसके साथ ही जय नारों से, जय भीम के नारों से, मायावती जिंदाबाद के नारों से हाल गूंज उठा। अब बात करते हैं, जब बसपा सुप्रीमो मायावती का अगले 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होने के बाद बात आती है, क्या आकाश आनंद को कोई और जिम्मेदारी दी गई या नहीं दी गई। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आकाश आनंद का भी कर इस कार्यकारिणी बैठक में बढ़ा। उन्हें जिन 4 राज्यों में चुनाव होना है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, उन चारों प्रदेशों का प्रभारी बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ
वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी देखेंगे और दिल्ली का संगठन का काम भी वो देखेंगे। दिल्ली संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद को सौंपी गई है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अशोक सिद्धार्थ जो अब तक कार्य देख रहे थे वो तो कार्य देखेंगे ही, इसके अतिरिक्त वो महाराष्ट्र का कार्य भी देखेंगे। इसी कड़ी में आगे रामजी गौतम छत्तीसगढ़ के साथ साथ दक्षिण भारत के 3 राज्यों का कार्यभार और देखेंगे। अब बात करते हैं और क्या निर्णय हुए। बहुत ही चौंकाने वाले निर्णय हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वो है जो कोऑर्डिनेटर निष्क्रिय हो गए हैं, पद मिल गया है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जनता के बीच में कोई पकड़ नहीं बना पाए हैं, ऐसे निष्क्रिय कोऑर्डिनेटरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यह भी निर्णय लिया गया है। कोऑर्डिनेटरों को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान बदले भी जाएंगे, इधर से उधर करने का भी निर्णय लिया गया है। और साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि लोग भ्रमित होते हैं जब कोई पत्रकार, कोई पब्लिक का आदमी कोई सवाल बसपा के कार्यकर्ताओं से पूछता है तो क्या जवाब दे, क्या जवाब न दें, क्योंकि एक ही सवाल के कई जवाब होते हैं। तो कार्यकर्ता जानते हुए वो भ्रमित होता है कहीं ये सवाल का जवाब उल्टा न पड़ जाए, तो वो चुप या मौन रह जाता है, जिससे पार्टी की इमेज खराब होती है। इस बात को ख्याल में रखते हुए एक बुकलेट छपवाई गई है और वो बुकलेट में बाकायदा सारे निर्देश दिए गए हैं, कैसे आप अपनी बात कहेंगे, कैसे वोटरों को आप बात करेंगे। उस बुकलेट में सारे निर्देश बताए गए हैं। ये पुस्तिका का महत्व बहुत है। इस पुस्तिका को जो पढ़ लेगा वो धड़ल्ले से, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे विरोधी दल हो, सभी को जवाब फटाफट वो देंगे। इसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट बताया है कि वो ना तो बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और ना ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। इन किसी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन करेंगे तो कौन से करेंगे? जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और बहुजन विचारधारा की, अम्बेडकरवादी विचारधारा की जो छोटे छोटे दल हैं, उनसे गठबंधन करेंगे, उनसे समझौता जरूर करेंगे। ये जो कयास लगाया जा रहा है कि 10 जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, इसको बसपा सुप्रीमो ने बताया कि ये चुनाव विधिवत जोरदारी के साथ लड़े जाएंगे और इनमें जीत हासिल की जाएगी। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको महत्व दिया जाएगा। इनको चुनाव लड़े जाएंगे, जिसके लिए प्रभारी भी नियुक्ति किए जा रहे हैं, कुछ स्थानों पर नियुक्त भी कर दिए गए हैं। तो कार्य ये बड़ी तेजी से चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ चैनलों
जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होते ही की बैठक होगी, यह अफवाह फैलाई कि बसपा सुप्रीमो अब संन्यास ले लेंगी, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया चैनलों ने यह अफवाह फैलाई कि बसपा सुप्रीमो अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी, राजनीति नहीं करेंगी। इन सब मीडिया के जो जितने चैनल थे उतनी बातें, कोई सपा से गठबंधन करेंगे, कोई कहता है कांग्रेस से गठबंधन करेगा, कोई कहता है बीजेपी से गठबंधन या बीजेपी की बी टीम, सबका मुंह बंद कर दिया। आज बसपा सुप्रीमो ने 6वीं बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके, और उन्होंने कहा मैं अंतिम समय तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे, कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस तरह मानवर काशीराम ने राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री चाहिए, वही बसपा सुप्रीमो मायावती का ख्वाब है, सपना है, और उसकी के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बन करके एक रिकॉर्ड कायम किया है और जिसकी विश्व में सराहना हुई है, और उनको विश्व स्तर में 8वीं महिला यानी आयरन लेडी का जो खिताब मिला है, उनके शासनकाल को मिला है। इस तरह उनको यदि प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो वो वहाँ भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचकर ऐसा कार्य करके एक बार ये साबित कर देंगे कि हम शासन करना जानते हैं, हम सत्ता चलाना जानते हैं, हम सम्राट अशोक की तरह जिस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उस तरह हम भारत की प्रगति करेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर आप लोग अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।